Hello student, today I am going to teach you grammar topic. Today's grammar topic is मुहावरे और कहावतें, जिन्हें इंग्लिश में idioms और proverbs कहा जाता है। तो हिंदी में इसे हम मुहावरे और कहावतें कहते हैं। तो सबसे पहले मुहावरे किसे कहते हैं या मुहावरे क्या हैं? तो आपने देखा होगा कि मुहावरे, जब भी हम कोई भी लेसन रीड करते हैं तो कहीं न कहीं लेसन के अंदर कोई न कोई सेंटेंस में आपको मुहावरे जुड़े हुए मिलते हैं। तो मुहावरे क्या हैं और इनका क्या महत्व है? मुहावरे क्या है? जब कोई शब्द समूह अपने मूल या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, उसे मुहावरे कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है हमारी मुहावरे की? मुहावरा क्या है? मुहावरा क्या है? जब कोई शब्द समूह अपने मूल या साधारण अर्थ को छोड़कर, जब कोई शब्द समूह अपने मूल या साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। अब है मुहावरों का महत्व। मुहावरों का महत्व, तो मुहावरों का क्या महत्व है? सबसे पहले देखिए कि मुहावरा क्या है या मुहावरे किसे कहते हैं। जब कोई शब्द समूह अपने मूल या साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, उसे मुहावरे कहते हैं। मुहावरों का क्या महत्व है? तो मुहावरों के उचित प्रयोग से भाषा सुंदर एवं कलात्मक बनती है तथा मुहावरों के प्रयोग से भाषा जानदार भी बनती है। मुहावरे अपने सही असली रूप में ही मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए? उनके असली रूप में ही करना चाहिए। क्यों? किस तरह से? अगर हम उनके असली रूप में मुहावरों का प्रयोग नहीं करेंगे या उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो मुहावरे जो है अनुचित हो जाएंगे। जैसे मुहावरा है हमारा यहाँ पर 9 2 11 है होना। 9 2 11 है होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। भाग जाना तो क्या होगा? 9 2 11 है होना, भाग जाना। अगर हम 9 2 11 है होना की बजाय यहाँ पर 8 3 11 है होना लिखेंगे तो यह मुहावरा क्या है? अनुचित। और यह क्या है? उचित। कहने का मतलब यह है
कि हमें मुहावरों का उचित रूप में ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम उनका उचित रूप में प्रयोग नहीं करेंगे तो मुहावरा हमारा अनुचित होगा और उसका अर्थ सही नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल बताया कि 9, 2, 11 होना मीन्स भाग जाना। अगर हम 9, 2, 11 की बजाय 8, 3, 11 लिखेंगे तो वह मुहावरा हमारा उचित नहीं होगा, वह अनुचित हो जाएगा और उसका सही अर्थ नहीं निकलेगा। अब जो है हमने मुहावरे का सही अर्थ लिख दिया है और मुहावरे का अर्थ लिखने के बाद हमें मुहावरों को वाक्य में प्रयोग भी करना होता है। तो वाक्य में हम कैसे प्रयोग करते हैं? जब हम मुहावरे का अर्थ लिख देते हैं तो उसके बाद हमें उसे उचित वाक्य लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम वाक्य लिखते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? काफी स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, जब वे वाक्य लिखते हैं तो उसके अर्थ को, मुहावरे के अर्थ को उस वाक्य में जोड़ देते हैं। यह रोंग है। हमें मुहावरे का वाक्य लिखते समय इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम मुहावरे का वाक्य बनाते हैं तो मुहावरे को ही उस वाक्य में जोड़ा जाता है। जैसे कि 9, 2, 11 होना भाग जाना, तो अगर हम इसका वाक्य बनाएंगे तो क्या वाक्य होगा इसका हमारा? इसका वाक्य होगा हमारा, चोर पुलिस को देखकर 9, 2, 11 हो गया। हमें इसमें मुहावरे को जोड़ना है, ना कि उसके अर्थ को। तो इस तरह से मुहावरे लिखे जाते हैं, उनके अर्थ और उनके वाक्य इसके अकॉर्डिंग ही लिखे जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि मुहावरे क्या है या मुहावरा किसे कहते हैं? जब कोई शब्द समूह है अपने मूल या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का क्या महत्व है? मुहावरों की भाषा, मुहावरों के जोड़ने से भाषा सुंदर और कलात्मक बनती है तथा मुहावरों के जोड़ने से भाषा जानदार बन जाती है। और मुहावरों का हमेशा हमें उनको असली रूप में ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम उनको असली रूप में नहीं प्रयोग करेंगे तो वे जो है अनुचित हो जाएंगे, उचित मुहावरे नहीं रहेंगे। मुहावरों का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है तथा कथन को सजीव एवं प्रभावशाली भी बनाता है। तो इस तरह से मुहावरे लिखे जाते हैं और मुहावरों को हमें हमेशा उनके असली रूप में ही व्यक्त करना चाहिए या उनके असली रूप में ही प्रयोग करना चाहिए। अब हैं कहावतें। कहावतें किसे कहते हैं? तो कहावतें भी मुहावरों की भांति ही होती हैं। तो देखिए आप कहावतें क्या हैं और हमें इनका प्रयोग भी कैसे करना चाहिए। कहावतें, कहावत लोक से संबंधित है। कहावत लोक से कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति है। तो कहावत लोक से संबंधित है इसलिए इसका नाम लोकोक्ति है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से हैं दो शब्द? लोक प्लस के उक्ति, लोक प्लस की उक्ति जिसका अर्थ है
अर्थ है लोगों का कथन या लोगों की तो किस तरह से लिखेंगे हम लोकोक्ति। लोकोक्ति कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से हैं दो शब्द? लोक प्लस की उक्ति, उक्ति यानी कथन, जिसका अर्थ है लोगों का कथन या लोगों के द्वारा कहा गया कथन। अब जो है लोकोक्तियां क्या होती हैं? लोकोक्तियां मुहावरों की भांति ही होती हैं। वे भी अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करती हैं। लोकोक्तियां किसी न किसी घटना से जुड़ी होती हैं। कहावतें मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति करती हैं और ये हमें पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती हैं। कहावतों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य रूप स्पष्ट एवं प्रभावशाली हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, कहावतें मुहावरों की भांति होती हैं और कहावत शब्द जो है उसका दूसरा पर्यायवाची लोकोक्ति शब्द होता है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लोक प्लस के उक्ति, अर्थात जिसका अर्थ है लोगों का कथन। और लोकोक्ति मीन्स कहावतें मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति होती हैं। ये इस पीढ़ी को या वर्तमान पीढ़ी को हमें पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती हैं। कहावतों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य, उसका रूप, उसकी स्पष्टता और भी अधिक प्रभावशाली बन जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं या एक कहावत मैं यहाँ आपको लिखकर बताती हूँ। नाम बड़े और दर्शन छोटे। यहाँ मैंने एक कहावत लिखी है, नाम बड़े और दर्शन छोटे मीन्स दिखावा अधिक, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिखावा अधिक और वास्तविकता कम, या प्रसिद्धि अधिक और वास्तविकता कम। प्रसिद्धि अधिक और वास्तविकता कम। वास्तविकता कम। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे मीन्स प्रसिद्धि अधिक और वास्तविकता कम। किसी जगह पे अगर आप देखोगे तो कोई एक ऐसे सपोज के एग्जाम्पल फॉर हम कोई भी एक मिठाई की दुकान ले लेते हैं और वह देखने में बहुत बड़ी है, और जब हम उसका स्वाद देखते हैं या वहां से कोई मिठाई खरीदते हैं तो खाने के बाद पता चलता है कि उसकी मिठाई में उतना स्वाद नहीं है जितना उसका नाम है। तो इसलिए किसी न किसी रूप में कहावत लागू हो जाती है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे मीन्स देखने में या दिखावा अधिक है और वास्तविकता कम है। तो इस तरह से कहावतें किसी न किसी घटना से जुड़ी होती हैं और उस घटना के ऊपर ये कहावतें बन जाती हैं और ये वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से आप मुहावरे और कहावतें इस वीडियो में देख लीजिए, सुन लीजिए और इससे रिलेटेड एक PDF आपको भेजी जाएगी, वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू।